हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस फॉर रेजिलियंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दक्कनी लघु चित्र शैली। जैसा कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि कॉमर्शियल आर्ट के और सारे चैप्टर जितने हैं सभी के वीडियो बना दीजिए। तो आप सबके रिक्वेस्ट पे मैं फिर से ये जो पूरे चैप्टर्स हैं इसको पूरे कवर करूँगा। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए, जब ये चीज़ें आप करेंगे तभी हम भी आपके लिए कुछ कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना कॉस्टली जो टाइम देखिए मेरे पास होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके रिक्वेस्ट पे मैं ये लेके आया हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आपका समय, थोड़ा सा क्या लगेगा नहीं, आप वीडियो देख रहे हो, बस थोड़ा सा वहाँ नीचे रेड आइकन दबाना है और सब्सक्राइब कर लेना है आपको चैनल को। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम स्टार्ट करते हैं दक्कनी लघु चित्र शैली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि दक्कनी का मतलब क्या है, कि बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि दक्कनी क्या होता है। ठीक है, तो दक्कनी लघु चित्र शैली, दक्कनी का मतलब होता है दक्षिणी। ठीक है, दक्कनी से आशय होता है दक्षिणी, जिसे दक्षिणी दक्षिण भी कहते हैं। ठीक है, दक्कनी दक्षिण या फिर दक्षिणी, यानी इसका तात्पर्य है दक्षिण। दक्षिण क्या होता है? दिशा होती है। ठीक है, तो दक्षिणी दिशा से इसका आशय है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि दक्कनी कला का आशय उन लघु चित्रों से है जो 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की अवधि में बीजापुर की गोलकुंडा, अहमदनगर व हैदराबाद आदि राज्यों में बहुलता से बने हैं। तो देखिए, बीजापुर जो ज़िला है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य के एक ज़िला है। ठीक है, बीजापुर एक ज़िला है छत्तीसगढ़ राज्य का, जो दक्षिण हिस्से में स्थित होता है। ठीक है, और यह जो कला है ये वहीं से मतलब इसका ये शुरू हुआ, तो इसलिए इसे दक्कनी लघु चित्र शैली कहा गया है। ठीक है, तो दक्कनी का आशय आप समझ ही गए हैं कि दक्षिणी है, दक्षिणी लघु चित्र शैली भी से आप कह सकते हैं। तो दक्कनी कला का आशय उन लघु चित्रों से, मान लीजिए आपको एग्जाम में आ गया कि दक्कनी कला का आशय किससे है, तो दक्कनी कला का आशय उन लघु चित्रों से है जो 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की कालावधि में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर व हैदराबाद आदि राज्यों में बहुलता से बने। ठीक है, ये आपको लिखना है। ये राज्य उस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, ये जो राज्य हैं, ये राज्य उस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। भौगोलिक क्षेत्र समझ ही रहे हैं, आपके जियोग्राफिकल जो एरिया होता है आपका, जिनका अपना एक अलग इतिहास है। ठीक है, इतिहास का मतलब जो बीता हुआ समय होता है। ठीक है, जिनका अपना एक अलग इतिहास है, साथ ही कला, साहित्य, सांस्कृतिक, भाषा, वेशभूषा, धार्मिक विश्वास, दर्शन, सामाजिक मूल्य व सोच भी अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये कहा गया है कि जो हैदराबाद या फिर देखिए बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदाबाद और हैदराबाद आदि राज्यों में ये जो चित्र थे ये बहुलता से बने। ये राज्य भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। ठीक है, उस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं जिनका अपना एक अलग इतिहास है। ठीक है, उनका अलग इतिहास है। अलग इतिहास के साथ ही साथ उनका जो कला, साहित्य था, सांस्कृतिक भाषा, वेशभूषा जो थी, जो पहनावा था, धार्मिक विश्वास जो था, दर्शन, सामाजिक मूल्य व सोच भी अलग थी। ठीक है, दक्कनी कला शैली में विभिन्न कला तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। जो दक्कनी कला शैली थी, यानी जो दक्षिणी कला शैली थी, उसमें विभिन्न कला तत्वों का एक समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, कई कला शैलियों का उसमें एक समन्वय दिखता है। इस शैली में पूर्ववर्ती स्थानीय कला तत्वों के साथ ईरान, पर्शिया व तुर्की की इस्लामिक कला व उनके तत्व समायोजित कर एक नई परिष्कृत शैली का विकास 3 चरणों में हुआ है। ठीक है, इस शैली में पूर्ववर्ती स्थानीय कला तत्वों के साथ ईरान, पर्शिया व तुर्की की जो इस्लामी कला थी उसके तत्वों को भी इसमें समायोजित किया गया। ठीक है, मिलाया गया, और एक नई परिष्कृत शैली का विकास 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, 3 चरण अलग अलग हैं और ये 3 चरण पूछे भी जाते हैं। ठीक है, दक्कनी कला के 3 विभिन्न चरण क्या हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लेते हैं। अच्छा, इसे डिस्कस करने से पहले पहले हम थोड़ा ये दक्कनी कला चित्र जो है, ये देखिए हमने यहाँ पे आपके लिए बना रखा है कि दक्षिणी, दखनी या दक्कनी का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। इसका अर्थ है दक्षिण निवासी मुसलमान, या दक्षिण मतलब होता है इसका एक प्रकार, समझे। यह एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है। इस शैली का प्रधान केंद्र कहाँ था? बीजापुर था। ठीक है, किंतु इसका विस्तार गोलकुंडा तथा अहमदनगर राज्यों में भी था।
रागमाला के चित्रों का चित्रांकन इस शैली में विशेष रूप से किया गया है। इस शैली के महान संरक्षकों में बीजापुर के अली आदिल शाह तथा उत्तराधिकारी इब्राहिम शाह थे। ठीक है, तो ये थोड़ा आपके लिए हमने इसका इंट्रो बता दिया। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चरण हैं, 3 विभिन्न चरण, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। प्रथम चरण देख लेते हैं। आई होप आपको क्लियरली विजुअल होगा। ये प्रथम चरण हम देखने वाले हैं। ठीक है, प्रथम चरण। इस चरण का आरंभ बीजापुर के आदिल शाह दरबार में तब हुआ जब यूसुफ आदिल शाह, देखिए जो मार्क है यहाँ पे आप दिख रहा होगा वाइट वाइट, ये मैं थोड़ा मार्क करता जाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि मैं किस लाइन में हूँ। देखिए मैं इस लाइन में हूँ अभी, ये दिख रहा होगा आपको, ये सर्कल का मार्क। इस चरण का आरंभ बीजापुर के आदिल शाह दरबार में तब हुआ जब यूसुफ आदिल शाह नामक एक ईरानी ने सैनिक से शाह बनने तक का सफ़र तय किया और 1489 से 90, ये ठीक है, 1489 टू 90 ईस्वी में आदिल शाह हुकूमत की स्थापना की। इस चरण का आरंभ बीजापुर के आदिल शाह दरबार में तब हुआ जब जो यूसुफ आदिल शाह एक ईरानी था, यानी ने सैनिक से शाह बनने तक का सफ़र तय किया। ठीक है, वो सैनिक था लेकिन बाद में वो शाह बन गया। तो ये जो बीजापुर के आदिल शाह दरबार में इसी चित्रशैली का तभी आरंभ हुआ था जब यह सैनिक से क्या कर रहे थे भैया, शाह बनने तक का सफ़र तय कर रहे थे। ठीक है, उसने ईरान, पर्सिया व तुर्की से कई चितेरे, चितेरे का मतलब क्या है, चित्रकार, तुर्की से कई चितेरे, खुशखत लेखक व अन्य विधाओं के विद्वानों को अपना दरबार में आमंत्रित किया। ठीक है, उसने ईरान, पर्सिया, तुर्की कई ऐसे चित्रकार को खुशखत लेखक व अन्य विद्याओं के विद्वानों को अपने दरबार में क्या करा, इनवाइट किया, उसने आमंत्रित किया। इन चितेरों का यानी इन चित्रकारों का कुशल इस्लामी कला तथा कौशल इस्लामी कला तक सीमित था। ये जो चित्रकार थे जो ईरान, पर्सिया, तुर्की यानी कि मुस्लिम देशों से ये आए थे, इस्लामी मतलब कह सकते हैं कंट्री से, तो इन चित्रकारों का जो कौशल था, ठीक है, तो ये कौशल जो इनका था ये इस्लामी कला तक सीमित था। ये इनको नॉलेज जो था वो इस्लामिक कला तक ही इनका लिमिट था। अतः भारत की धरती पर उन्होंने जो चित्र बनाए उनके विषय व कला तत्व विशुद्ध इस्लामी ही रहे, या कहें कि यह कला ग्रंथ सज्जा तक ही सीमित रही। ठीक है, अब उनको किसके बारे में नॉलेज था, सिर्फ इस्लाम की कला के बारे में था। तो जो भी चित्र भारत की धरती पर उन्होंने बनाए वो सभी विशुद्ध इस्लामी ही रहे। कहें कि कला ग्रंथ सज्जा तक ही सीमित रहा, ये जो कला ग्रंथ था वो सज्जा तक ही सीमित रहा। यूसुफ आदिल शाह की पहली पीढ़ी के उत्तराधिकारी में से उत्तराधिकारी में भी कला के प्रति लगाव था। यूसुफ आदिल शाह की जो पहली पीढ़ी थी, ठीक है, उनके बाद जो उनके बेटे हुए तो उनमें भी क्या था कि कला के प्रति लगाव था। उनके संरक्षण ने चितेरों ने कुरान शरीफ की कुछ प्रतियां, कुछ फुटकर उत्तराधिक पृष्ठों, अनवारे ए सुलेही, यूसुफ, जुलेखा जैसे ग्रंथों को चित्रित किया। दक्कन के चित्रों में नीले, लाल व गुलाबी रंगों का अधिक प्रयोग हुआ। देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि दक्कन के चित्रों में किन रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। किन रंगों का हुआ है, नीले, लाल व गुलाबी रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। देखिए ये नोट, जो जो पॉइंट्स मैं अभी बताता जाऊंगा बीच बीच में, तो उसे नोट करते जाइएगा। ठीक है, कॉपी पेन साथ रखिएगा। रूप विन्यास में रेखागणितीय प्रभाव है तथा प्रत्येक रेखांकन सममितीय संरचना के अनुरूप है। ठीक है, देखेंगे हम द्वितीय चरण। ठीक है, द्वितीय चरण में इसका प्रारंभ तब हुआ जब इन राज्यों में बाद की पीढ़ी के वे मुस्लिम शासक बने जो भारत की भूमि पर ही जन्मे व पले बड़े थे। देखिए ये जो आदिल शाह थे ये तो भारत की भूमि पर पैदा हुए नहीं थे। ठीक है, इन्होंने दूसरे देश से, इस्लामिक कंट्री से आके यहाँ पे राज्य किया था, लेकिन जब इनके बेटे हुए तो ये यहीं पे जन्मे थे, यानी उनकी जो जन्मभूमि थी वो भारत ही थी। तो इसका आरंभ तब हुआ जब जब इन राज्यों के बाद की पीढ़ी के वे मुसलमान शासक बने जो भारत की भूमि पर ही जन्मे व पले बड़े थे। ठीक है, ईरान, पर्सिया था तुर्की के उनका कोई लगाव नहीं था। ठीक है, ईरान, पर्सिया, तुर्की से उनका कोई भी लगाव नहीं था, वहाँ नहीं गए थे, उनका संबंध वहाँ नहीं था। यहाँ तक कि भारतीय रहस्यवाद में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। ठीक है, भारत की जो क्या रहस्य हैं
उससे रिलेटेड जो मिस्ट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी उनका इंटरेस्ट था। जो भारत की भूमि पर शासक मुस्लिम शासक जन्मे थे, उनके दरबारी चितेरे भी या तो स्थानीय थे या उनके अंग्रेज़ थे, अग्रज थे, सॉरी यहाँ पे अग्रज लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा ये, हाँ अब क्लियरली है। देखिए, उनके दरबारी चितेरे भी या तो स्थानीय थे या उनके अग्रज थे। या जो उनके दरबारी चितेरे थे, ठीक है, चित्रकार जो थे, वो या तो वहीं स्थानीय के, स्थानीय मतलब क्या, वहीं लोकेलिटी के थे जहाँ से वो थे, और या तो उनके अग्रज थे या तो उनके बड़े थे, ठीक है, जो ईरान, पर्सिया व तुर्की से आए थे। इसलिए उनकी कला शैली बेशक अब भी इस्लामी थी, ठीक है, किंतु उन्होंने स्थानीय कला तत्वों को भी इसमें शामिल कर लिया था। इस उदार सोच के चलते अब न केवल भारतीय विषयों पर चित्र बनने लगे, अपितु रति क्रीड़ारत चित्र भी बनाए जाने लगे। तो कहने का यह मतलब है कि उनके जो अग्रज थे वो तो ईरान से ही आए हुए थे, तो उनमें अभी भी इस्लामी कला तत्वों की मतलब शैली ही थी, लेकिन कुछ स्थानीय चितेरे भी थे उनके दरबार में। इसलिए दोनों का मिश्रण, मतलब दोनों का समन्वय जो बना, उसमें भारतीय चित्रकला शैली यानी भारतीय सोच भी उसमें शामिल हुई, ठीक है, भारत के जो विषय थे वो भी उसमें शामिल हुए। अब तृतीय चरण क्या है, इसका प्रारंभ 18वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। ये तृतीय चरण पे आ गए हैं। इसका प्रारंभ 18वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। ये सब ये नोट कर लीजिएगा कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है। इनका प्रारंभ 18वीं सदी के आरंभ में तब हुआ जब हैदराबाद में दक्कनी कला के नए रूप का उदय हुआ। कला के इस नए रूप में गोलकुंडा कला के रूमानी भाव प्रवण के साथ साथ मुगल कला शैली के उत्कृष्ट तत्वों का समावेश कर लिया गया। पतोन्मुख मुगल साम्राज्य के अनेक चितेरे हैदराबाद आ गए थे। इन चितेरों ने ही दक्कनी कला में मुगल कला तत्वों की खूबसूरती से समायोजन किया था और दक्कनी कला का नया रूप सामने आया। देखिए, तृतीय चरण में क्या हुआ ना कि 18वीं सदी का जब आरंभ हुआ, जब हैदराबाद में दक्कनी कला के नए रूप का उदय हुआ, ठीक है, जो हैदराबाद है वहाँ पे दक्कनी कला के एक नए रूप का उदय हुआ। कला के इस नए रूप में गोलकुंडा कला की रूमानी भाव प्रवणता के साथ साथ मुगल कला शैली के उत्कृष्ट तत्वों का समावेश कर लिया गया। पतोन्मुख मुगल साम्राज्य के अनेक चितेरे हैदराबाद आ गए थे। तो मुगल कला चित्र शैली में आपने पढ़ा था, तो मुगल साम्राज्य के जो अनेक चितेरे थे वो हैदराबाद आ गए थे। इन चितेरों ने ही दक्कनी कला में मुगल कला तत्वों का खूबसूरती से समायोजन किया। तो वहाँ के जो कलाकार यहाँ आ गए थे, तो वहाँ की जो कला शैली थी वो यहाँ की कला शैली में उन्होंने समायोजन कर दिया और दक्कनी कला शैली का एक नया रूप सामने आया। दक्कनी कला शैली की विशेषताएं क्या थी, ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। दक्कनी कला शैली की विशेषताएं, अपने पूर्व विकसित रूप में गुणों व तात्विक समायोजन के कारण दक्कनी लघु चित्रकला मुगल कला के समांतर खड़ी दिखाई देती है, ठीक है। इस शैली के लघु चित्रों में पर्शियन कला की लयात्मकता तथा कोमलता दिखाई पड़ती है। यूरोपीय गुण चित्र जो थे त्रिआयामी प्रभाव जो कि प्राय इमारतों के चित्र में स्पष्ट देखा जा सकता है। देखिए, पर्शियन कला की लयात्मकता तथा कोमलता दिखाई पड़ती है, ये इनका पहला विशेषता हो गया। दूसरा कि जो यूरोपीय गुण थे और जो त्रिआयामी प्रभाव यानी 3D डायमेंशन में जो 3 डायमेंशनल होता नहीं है, तो इस प्रकार का 3D इफेक्ट उसमें डाला गया था। तो ये इनकी विशेषताएं थे। लंबे गोरे व भावुकता से भरे स्त्री व पुरुष, ठीक है, लंबे गोरे व भावुकता फीलिंग से मतलब भरे जो स्त्री व पुरुष का चित्र था। लोगों के सुंदर दिखते चेहरे, बड़ी बड़ी खुली आंखें, स्पष्ट नाक नक्श, पर्याप्त गोलाई लिए हुए ललाट व त्रिकोण की तरह क्षीण होती पतली कमर, मन भावन मानव आकृतियों के अलावा इस शैली के चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य व इमारतों के चित्रण में बहुआयामी प्रभाव को प्राथमिकता दी गई। देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मन भावन आकृतियों के अलावा इस शैली के चित्रों में किसको अधिक प्राथमिकता दी गई। यहाँ पे हो गया मन भावन मानव आकृतियों के अलावा इस शैली के चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य इमारतों के चित्रण में बहुआयामी प्रभाव को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे एक आपको चित्र देखने को मिल रहा है। देखिए, ये किसका चित्र है, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का है, ठीक है, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का है। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह चित्र का नाम क्या है, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। चित्रकार अज्ञात है। माध्यम कागज पर जल रंग है। समय 1640 ईस्वी। उपशैली बीजापुर। तकनीक टेम्परा तकनीकी से तैयार किया था। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है।
ये सारी चीज़ें विशेषताएं हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो भी चित्र है उससे रिलेटेड सभी विशेषताएं दी गई हैं। बीजापुर के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के इस व्यक्ति का चित्र को 1680 के आसपास किसी अज्ञात चितेरे ने बनाया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं चित्र से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जितने भी चित्र हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। जैसे चांद बीबी पोलो चौगान खेलते हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड मतलब कि समझाने के लिए नहीं है। जो था समझाने के लिए वो हमने बता दिया आपको। यहाँ पे जितने भी चित्र दिए गए हैं आप इन्हें देख सकते हो, और इससे रिलेटेड जो भी विवरण है इसके नीचे दिया गया है, इसमें लिखा गया है। ठीक है, उसे आप समझ सकते हो। ठीक है, इसका अभी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप अपने से। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।